नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मैथमेटिकल योगी पर। आज एलसीएम एचसीएफ की हमारी ये 7 क्लास है भाई। आज की क्लास देखने के बाद आपको एचसीएफ में लाइफ में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, इसलिए क्लास को भाई पूरा वॉच करें। आज मैं जो आपके लिए बहुत शानदार शानदार ट्रिक लेके आया हूँ, खासकर डिफरेंस वाली ट्रिकें। कभी भी कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, आपको भविष्य में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी भाई आज की क्लास देखने के बाद। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं भाई आज की क्लास को। देखो स्पेशल ये मेरे नोट्स बनाए हुए हैं भाई, वो अंतर छाटे हुए हैं, मेन पॉइंट जो आपको एचसीएफ में डायरेक्ट आंसर लेने में हेल्प करेंगे भाई। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट क्या है, दो संख्याओं का एचसीएफ उसके अंतर से कभी बड़ा नहीं हो सकता। पॉइंट नंबर फर्स्ट बोल रहा है ये, दो संख्याओं का एचसीएफ उसके अंतर से कभी बड़ा नहीं हो सकता। ये हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए मैंने एक तो लिया 8 और एक ले लिया 12। अब इनका डिफरेंस करते हैं। डिफरेंस वो हो गया 12 माइनस 8। डिफरेंस कितना है भाई इसका 4। ये बोल रहा है जो एचसीएफ ये 4 है, ये कभी भी इसके अंतर से ये अंतर आया 4, एचसीएफ कभी भी ये एचसीएफ कभी भी इस 4 से बड़ा नहीं होगा भाई। इस 4 से क्या नहीं होगा, बड़ा नहीं होगा। यानी कि इसका अंतर अगर 4 है ना, तो इसका एचसीएफ 6 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता, 8 नहीं हो सकता। यानी कि इससे बड़ा नहीं हो सकता, इससे छोटा हो सकता है या इसका फैक्टर हो सकता है भाई। या तो इसके बराबर होगा या इसका क्या होगा भाई, एक फैक्टर होगा। इसके फैक्टर क्या क्या होते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया और खुद 4 हो गया। या तो खुद 4 ही आएगा, या 2 होगा, या 1 होगा भाई। यानी कि 4 से बड़ा नहीं होगा। कोई भी और एग्जाम्पल ले लीजिए आप। मान लीजिए मैंने ले लिया 15 और एक नंबर ले लिया मैंने 12। अब हम इसका अंतर करते हैं, तो 15 में से 12 गए तो अंतर कितना आया भाई, 3। अब हमारा जो एचसीएफ होगा ना, वो 3 हो सकता है या 3 का फैक्टर हो सकता है, लेकिन वो 4 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता, यानी कि 3 से बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है भाई। यदि दो संख्याएं, मान लीजिए एक एक्स है और एक वाई है, ये दो संख्याएं हैं और इनका जो एचसीएफ है, एचसीएफ वो मान लीजिए एच है। वो क्या है भाई, एच। तो ये जो एच है ना, ये अंतर से बड़ा नहीं हो सकता भाई, अंतर से बड़ा नहीं हो सकता। या तो ये बराबर होगा, या तो एच होगा, या एच का कोई ना कोई क्या होगा भाई, फैक्टर होगा। एच का कोई ना कोई क्या होगा भाई, फैक्टर। उदाहरण के लिए फिर से देखो, एक मान लीजिए 14 है, ये 8 है। अब इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो 14 माइनस 8 कितना आया भाई, 6। यानी कि इसका एचसीएफ या तो 6 होगा या 6 का फैक्टर होगा। 6 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, 1 है, 2 है, 3 है और खुद 6 है। या तो एचसीएफ 6 होगा, या एचसीएफ 3 होगा, या एचसीएफ 2 होगा, या एचसीएफ 1 होगा। लेकिन 6 से बड़ा नहीं हो सकता। कोई ये बोले कि ये 7 एचसीएफ हो जाएगा, इसका नहीं हो सकता भाई। फिर इनमें से हमें कैसे पता चलेगा कि ये एचसीएफ इनमें से होगा, तो देखो अगर ये दोनों संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर देगा वही एचसीएफ होगा, सबसे बड़ा नंबर। तो 6 तो 14 को विभाजित नहीं करता, तो 6 तो हो नहीं सकता भाई। 3 से भी 14 विभाजित नहीं होता भाई, 3 से 14 विभाजित नहीं होता। 4 एक 5 अंकों का जोड़ 3 से विभाजित ना 2, तो 2 से 14 भी होता है और 8 भी होता है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा। क्या बताया था मैंने कि इनका डिफरेंस का जो अंतर होगा, जो डिफरेंस का अंतर आएगा, एचसीएफ उससे बड़ा नहीं हो सकता। डिफरेंस का अंतर कितना आया था, 6। एचसीएफ कितना हुआ इसका, 2। या तो एचसीएफ इस डिफरेंस के बराबर होगा, या इससे हमेशा क्या होगा, फैक्टर होगा भाई। इसका क्या होगा, फैक्टर। यानी कि इससे बड़ा नहीं होगा कभी भी। चलो इसी पर हम आज के क्वेश्चन करते हैं भाई। अब देखो दो संख्याएं हैं, एक तो 960 है, 1020 है, का मैस है, यानी एचसीएफ क्या होगा। तो सबसे पहले तो हम इसका डिफरेंस लेते हैं भाई। तो 1020 माइनस में करते हैं हम 960। तो 960 माइनस हुए तो कितना बच गया भाई, 60। अब यहां से एक बात कंफर्म होगी भाई, जो हमारा एचसीएफ होगा ना, एचसीएफ होगा वो या तो 60 होगा, या 60 का कोई ना कोई क्या होगा भाई, फैक्टर होगा। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस ऑप्शन में 60 है, लेकिन 60 का फैक्टर, अच्छा 60 से बड़ा भी नहीं होगा भाई। नंबर एक बात यहां नोट करने की है,
60 से बड़ा नहीं हो सकता, तो यहां पर 80 तो बड़ा है भाई, 80 बड़ा है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। देखो उस ट्रिक का कितना फायदा है जो मैंने आपको बताया था। अब देखो 40 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 40 60 का फैक्टर नहीं है, इसलिए 40 भी नहीं हो सकता। अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दो ही ऑप्शन बचे, या तो इसका आंसर 12 होगा या इसका आंसर क्या होगा 60 होगा। लेकिन सबसे पहले हम सबसे बड़ी संख्या को लेके चलते हैं। बड़ी संख्या कितनी है 60, और 60 से दोनों संख्याएं विभाजित हो रही हैं। देखो किस प्रकार से, 1020 है, अपोन में 60 की है, 0 से 0 कट गई, 6 एक कम 6, 6 7 42 होगी ना भाई विभाजित। फिर अगली थी 960 बटे में 60, 0 से 0 कट गया, 6 एक कम 6, बच गया 3 6 6 36। तो इसका अच्छी बड़ी संख्या देखते हैं, वैसे तो 12 से भी कट रही है, लेकिन इन दोनों में से बड़ी कौन सी है 60। अच्छी का मतलब क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इसका आंसर क्या हो गया 60। आपको जो मैंने बातें बताई उसका फायदा क्या हुआ, मान लीजिए आप एग्जाम में बैठे हैं, आपको पता चल गया कि इनका डिफरेंस 60 है, तो आप कभी भी डी ऑप्शन पर तो नहीं जाओगे, क्योंकि ये तो बड़ा हो गया भाई, और 40 60 का मल्टीपल नहीं है, इसलिए इस पर भी नहीं जाओगे। अब हमारे पास देखो प्रत्येक ऑप्शन का 25% होता है, 25 करके 100% होता है। अब तुम्हारे पास अगर दो ही ऑप्शन बचे, तो तुम्हारे पास जो परसेंटेज होती है ना ठीक की, वो 50% हो गई भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अन और अन प्लस 20 दो संख्याएं हैं भाई, एक तो अन प्लस 20 है और एक संख्या है अन। इनका डिफरेंस करते हैं, बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाते हैं, तो अन से अन कैंसिल हो गया, अन यहाँ पर नेचुरल नंबर है। इनका डिफरेंस कितना आया भाई 20, इनका डिफरेंस आ गया 20। अब ये क्या कहता है, थोड़ा सा ध्यान से देखो, के लिए कितने भिन्न अच्छी संभव है, कहा कितने अच्छी संभव है, ये नहीं पूछ रहा कि अच्छी क्या होगा, कहा कितने ऑप्शन है तुम्हारे पास कि अच्छी हो जाए, तो अच्छी हो जाएंगे, उसके लिए उसके क्या करने पड़ेंगे, हमें फैक्टर करने पड़ेंगे भाई। तो 20 के फैक्टर क्या क्या होते हैं, 1 से एक 2 हो गया भाई, और 4 भी हो गया भाई, 5 हो गया, और 10 से भी डिवाइड होता है, और एक खुद 20 भी हो गया भाई। अब देखो कितना फैक्टर हो गया, इसका गुणनखंड कितना हो गया 2 और 2 4 और 2 6, कुल कितने फैक्टर हो गए भाई 6 फैक्टर हो गए। यानी कि इसके 6 एचसीएफ के मान भिन्न भिन्न संभव है भाई, होगा एक ही लेकिन संभव 6 है। कितने संभव है भाई 6, क्योंकि इसके फैक्टर कितने आए हैं 6। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया हमारे पास 20 का राइट आंसर हो गया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 364 और 724 का मैस है एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो वही डिफरेंस वाला तरीका, सबसे पहले हम क्या करेंगे 724 माइनस 364, इनका डिफरेंस कितना हो गया भाई, इनका डिफरेंस हो गया 360। अब हमें पता चल गया कि जो एचसीएफ होगा वो या तो 360 होगा या 360 का कोई ना कोई फैक्टर होगा भाई। अब 364 तो नहीं हो सकता, क्यों 364 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इनका डिफरेंस कितना आया है 360, और 364 तो क्या है बड़ा है भाई, ये तो हमें पता चल गया भाई। अब 360 इसमें ऑप्शन में भी नहीं है भाई, और 360 से 364 डिवाइड भी नहीं हो रही, देखो 360 से डिवाइड भी नहीं हो रही, तो 360 भी नहीं होगा। अब 360 का फैक्टर होगा, तो फैक्टर इसमें 4 20 का फैक्टर है, 2 20 का फैक्टर है, और 6 20 का फैक्टर है। सबसे बड़ा फैक्टर उठाते हैं सबसे पहले 6, तो 6 को ले लेते हैं हम सबसे पहले। तो क्या 6 इन दोनों संख्याओं को डिवाइड कर रहा है, तो 6 6 36 नहीं कर रहा भाई, तो इसका आंसर 6 भी नहीं हो सकता। फिर हम क्या उठाएंगे भाई 4 के लिए हमें पूरी डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ इसके इकाई दहाई के अंक देखेंगे 64, और 64 4 से विभाजित होता है भाई, 4 एकम 4 4 छिका 24, 24 4 छिका 24, यानी कि 4 वो संख्या होगी बड़ी से बड़ी जो दोनों का एचसीएफ होगी भाई। तो इसका एचसीएफ कितना हो गया भाई 4। देखो कैसे नेगलेक्ट किया, 364 तो इससे बड़ा हो गया भाई, अंतर से हो नहीं सकता। 6 से यानी 360 का फैक्टर तो था, लेकिन जो 6 था वो 364 को डिवाइड नहीं कर पा रहा था, वो इसको कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर पा रहा था, इसलिए 6 भी नहीं रहा। 4 एक ऐसी संख्या थी जो इस नंबर को भी कंप्लीटली डिवाइड कर रही है, इसको भी कर रही है, वैसे तो 2 भी कर रही है, लेकिन 2 4 से छोटी है। अच्छी का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि बड़ी से बड़ी संख्या, तो 4 इन ऑप्शनों में वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन दोनों संख्याओं का क्या है भाई एचसीएफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 3888 और 3969 का मैस है होगा एचसीएफ। ये सभी क्वेश्चन परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन है भाई। तो अब देखो 3969, अब इसका डिफरेंस लेते हैं, इसमें से माइनस कर लेते हैं, 3888
88 को माइनस किया तो ये आ गया भाई 81, 81 आ गया। अगर तुम इनको प्राइम फैक्टर मेथड से, डिवीजन मेथड से करोगे ना तो बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाएंगे। इससे आसान ट्रिक नहीं है एचसीएफ की। क्या आ गया भाई 81। अब हमें पता चल गया कि हमारा जो एचसीएफ होगा ना वो या तो 81 होगा या 81 का कोई फैक्टर होगा, लेकिन 81 से बड़ा नहीं हो सकता भाई, 81 से बड़ा नहीं हो सकता। 81 से बड़ा ऑप्शन क्या है, 83 है, ये कैंसिल करो। फिर देखो 81 का फैक्टर 73 तो है ही नहीं, और 71 भी इसका फैक्टर नहीं है, तो क्या बच गया भाई, सिर्फ और सिर्फ 81 बच गया। देखो कुछ नहीं किया क्वेश्चन में, सिर्फ और सिर्फ एक डिफरेंस लिया, उस डिफरेंस से इतना मुश्किल सवाल 1 सेकंड में सोल्व हो गया। अब इसके ऐसे ऐसे फैक्टर करोगे तुम, फिर उनमें से कॉमन निकालोगे या डिवीजन मेथड से करोगे तो कम से कम 5-6-7 मिनट लग जाएंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखो भाई, 3 संख्याएं हैं, तो 3 संख्याएं हो ना, देखो जिस प्रकार से इसमें एक तो है 222, एक है 642 और एक है 1062। कोई भी दो नजदीक की संख्या ले लो, इन दोनों में ये दो नजदीक की संख्या दिखाई दे रही है भाई, दो नजदीक की कोई भी संख्या ले लो या इनका भी ले सकते हो, लेकिन नजदीक की लेने की कोशिश करो, उनका डिफरेंस करो। जैसे 1062 माइनस मैंने क्या किया, 642 को माइनस कर दिया भाई, या मैं इस तरह से भी कर सकता था, इन दोनों को भी ले सकता था भाई, कोई जरूरी नहीं है कि मैं ये लूं, ये दोनों भी नंबर ले सकता हूं। जैसे जिस प्रकार से देखो 642, कई बच्चे सोचें कि ये क्यों नहीं लिया, तो मैं इससे भी करके दिखाता हूं पहले आपको। इसको इससे माइनस किया, इससे माइनस किया तो कितना आ गया भाई, 420 आ गया भाई। अब हमें पता है एचसीएफ होगा ना वो 420 का फैक्टर होगा, 420 तो इस ऑप्शन में नहीं है। 420 के फैक्टर क्या क्या है, 420 का फैक्टर क्या है, 2 है भाई, 4 भी है भाई, और भाई 6 भी है, लेकिन 8 420 का फैक्टर नहीं है। क्यों, इसका डिवाइड नहीं जा रहा, 420 से 8 से डिवाइड करोगे तुम 420 का तो इसका फैक्टर नहीं है ये। 8 5 40 और बच गया 2, 8 दूनी 16, शेष फल बच गया भाई। तो ये तो नहीं हो सकता भाई, या तो 6 हो सकता है, या 4 हो सकता है, या 2 हो सकता है। अब ये देखो कि 6 से तीनों संख्याएं विभाजित हो रही हैं क्या, तो 6 से पूरा विभाजित करने की आवश्यकता नहीं है, इनके अंकों का जोड़ देख लो। तो 6 कैसे, 6 होता है 3 × 2। अगर कोई संख्या 3 से और 2 से डिवाइड हो जाएगी ना तो 6 से आराम से डिवाइड हो जाएगी। तो 2 से तो ये सभी संख्याएं डिवाइड हो रही हैं, 2 से 222 भी डिवाइड हो रही है भाई, 2 से 642 भी डिवाइड हो रही है, और 2 से 1062 भी डिवाइड हो रही है। क्यों, इनका इकाई अंक क्या है भाई, 2 है। तो अब 3 से देखना है, 3 से कौन सी संख्या विभाजित होती है, जिनके अंकों का जोड़ 3 से विभाजित हो जाए। तो 222 के अंकों का जोड़ देखो, 2 + 2 + 2 कितना हो गया, 6। 6 3 से विभाजित होता है तो 6 से विभाजित हो जाएगी भाई पहली संख्या। फिर हो गया अगली का 6 + 4 + 2, 6 4 10 2 12, ये भी 3 से विभाजित होगी तो 6 से विभाजित हो जाएगी। उससे अगली का देखेंगे 1 + 0 + 6 + 2, 6 और 2 8 1 9, ये 3 से विभाजित होगी तो 6 से विभाजित हो जाएगी, 2 से पहले ही विभाजित हो रही थी। तो इसका एचसीएफ क्या हो गया भाई, 6 हो गया भाई। एचसीएफ क्या हुआ इनका, 6 हो गया भाई। अगर तुम इन दोनों का डिफरेंस भी लोगे उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ना भाई, सेम आएगा भाई। नेक्स्ट देखते हैं भाई, अगला क्वेश्चन देखो। अगले भी 3 संख्याएं हैं, 98 है, 175 यानी 175 और 210 है भाई। अब ये दोनों ज्यादा नजदीक है भाई, तुम इनका भी ले सकते हो लेकिन ये ज्यादा नजदीक है भाई, ये दोनों संख्याएं हैं ना ये ज्यादा नजदीक है, ये आपको दिखाई दे रही होंगी, ये संख्याएं ज्यादा नजदीक है भाई एक दूसरे के। तो अब देखते हैं भाई 210 माइनस करते हैं 175 में, तो 175 में गया तो 25 तो वो हो गया भाई, 10 ये कितना आ गया 35। अब जो एचसीएफ होगा ना या तो 35 होगा, तो 35 तो ऑप्शन में नहीं है, या 35 का फैक्टर होगा। तो 35 का फैक्टर क्या होगा, यहां पर ऑप्शन में सिर्फ 2 ही फैक्टर दे रखे हैं, 5 और 7 दोनों ही 35 के फैक्टर हैं। 6 तो 35 का फैक्टर है ही नहीं भाई, और 3 भी 35 का फैक्टर है नहीं है भाई, या तो 5 होगा इसका आंसर या 7 होगा भाई, इसके अलावा तो कोई फैक्टर इसका है ही नहीं। या तो 5 हो सकता है या 7 हो सकता है। अब इन दोनों में से ये देखेंगे कि 5 हो सकता है क्या, तो मैंने ये देखते ही बता दिया कि 5 इसका एचसीएफ नहीं होगा भाई। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 98 देखो 5 से डिवाइड होने के लिए उसका इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक 0 और 5 होना चाहिए। 98 का आना है तो 0 और 5 है, इसलिए 5 एचसीएफ नहीं होगा, देखते ही पता चल गया। अब बच गया 7, तो 7 इसका एचसीएफ होगा क्योंकि 7 तीनों संख्याओं को डिवाइड कर रहा है, 5 को हमने वैसे नेगलेक्ट कर दिया, तो बचा भाई कितना 7। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 153 और 117 और 405 भाई, ये तीन संख्याएं हमारे पास दी हुई हैं। तो हम इनमें कोई भी दो संख्याएं जो इसके नजदीक हो भाई, नजदीक की कोई भी दो संख्याएं हम इनमें से चुनाव कर लेते हैं। मान लीजिए भाई हमने ये दो संख्याएं ले ली, ये दोनों ज्यादा नजदीक है भाई, 153 और 117। अब मैं 153 में से 117 को माइनस करता हूं भाई, तो कितना आता है भाई, 36, यानी 36 आ गया भाई। अब इसमें 36 ऑप्शन में नहीं है, लेकिन 36 का फैक्टर क्या होगा भाई, 9 है और 6 भी है, 12 भी है, 2 भी है। लेकिन देखो तुम्हें एक बात और बताता हूं मैं, इसमें मैंने देखते ही बता दिया कि इसका आंसर 9 होगा। कैसे पता चला, क्योंकि सभी संख्याएं देखो ओड है। एक बात नोट करो भाई, यहां पर नोट डाउन करो एक बात है, अपनी कॉपी में काम आएगी भाई ये बात हमेशा। ओड संख्याओं का, ओड संख्याओं का HCF हमेशा ओड नंबर होता है भाई। क्या बताया मैंने, ओड संख्याओं का HCF हमेशा ओड नंबर होता है। अब देखो इसमें ये क्या था, 6 इवन नंबर था भाई, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि देखो तीनों संख्याएं ओड है। 153 भी क्या है, ओड। 117 भी क्या है, ओड। और 405 भी क्या है भाई, ओड। 12 इवन है और 2 भी इवन है। इसमें तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं थी, आपको डिफरेंस लेने की भी आवश्यकता नहीं थी भाई, इसमें सीधा ही दिखाई दे रहा था कि इसका आंसर क्या होगा, 9। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बात नोट करना भाई, ओड संख्याओं का HCF हमेशा क्या होगा भाई, ओड नंबर ही होगा भाई। अगला क्वेश्चन है भाई, 120 है, 144 है और 168 है। अब हम कोई भी दोनों नजदीक की संख्या लेते हैं, ये मान लीजिए दोनों ली, 144 माइनस करा 120। अगर 144 में से 120 को माइनस किया तो आंसर आया 24, 24। कितना आया भाई, 24। अब हमें पता है या तो HCF 24 होगा, या 24 का कोई ना कोई क्या होगा भाई, फैक्टर होगा। अब 24 से बड़ा नहीं हो सकता, तो ये 24 से बड़ा है, इसको कैंसिल करो, और ये भी 24 से बड़ा है, इनको कैंसिल करो। अब बच गया हमारे पास सिर्फ दो ऑप्शन भाई, या तो 12 होगा इसका आंसर है, या 24 होगा। अब देखो 24 से सभी संख्याओं को विभाजित कर रहा है क्या, 24 पंजू कितने होते हैं भाई, 120 होते हैं भाई। 24 पंजू कितने होते हैं भाई, 120 होते हैं। फिर 24 मल्टीप्लाई 6 वो कितने होते हैं, 24 छिक्का 144 होते हैं। और नेक्स्ट देखते हैं भाई, नेक्स्ट संख्या हमारे पास क्या है भाई, नेक्स्ट 168। तो 24 गुणा में 7 वो कितना हो गया भाई, 168 हो गया भाई। अब देखो 24 तीनों संख्याओं को विभाजित कर रहा है, इसको 5 पर कर रहा है, इसको 6 पर, इसको 7 पर। तो इसका HCF क्या हो जाएगा भाई, HCF होगा इसका 24। इस क्वेश्चन में इसका HCF है 24 हो जाएगा भाई। यहां पर मैं लिख देता हूं, HCF बराबर है 24। तो हमारे पास जो डिफरेंस वाला ट्रिक है वो देखो 1 सेकंड में आंसर दे रहा है। हमें ध्यान क्या क्या रखना है कि डिफरेंस लेना है भाई। क्या लेना है भाई, डिफरेंस। HCF हमेशा या तो उसका डिफरेंस होगा या डिफरेंस का फैक्टर होगा, डिफरेंस का फैक्टर होगा। लेकिन डिफरेंस से कभी भी बड़ा नहीं होगा भाई, डिफरेंस से कभी भी बड़ा नहीं होगा। ओड संख्याओं का, ओड अगर संख्या है उनका HCF भी हमेशा क्या होगा भाई, ओड होगा। क्या होगा भाई, ओड होगा। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी, ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप मैथमेटिकल योगी को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताएं भाई। प्लीज चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हाँ, हमारे साइंस का बैच चला हुआ है भाई, वहां प्लेलिस्ट में जाके साइंस की क्लासें जरूर देखें भाई।